हाय, दिस इज श्वेता खंडूरी और आप देख रहे हैं यूटीवी आगरा। अक्सर हम सभी लोग कैफ़े या रेस्टोरेंट जाते हैं तो उसकी बेहतरीन डिश या बेहतरीन माहौल के लिए पहचानते हैं। किसी रेस्टोरेंट में आप खाने के साथ साथ संगीत का मजा लेते हैं तो किसी रेस्टोरेंट में वहाँ की थीम। लेकिन आगरा का में एक ऐसा रेस्टोरेंट जो स्वाद से ज़्यादा अपने एम्प्लॉय के लिए जाने जाते हैं, जिसका शिरोज हैंग आउट ताजमहल से बेहद नज़दीक है। यह कैफ़े रेस्टोरेंट देश में एसिड अटैक शिकार की लड़कियां चलाती हैं। इस कैफ़े का नाम है शिरोज और ये शी और हीरो से मिलकर बना है। ऐसी लड़कियां जिन पर पति, प्रेमी, पिता, ससुर, दोस्त, सौतेली माना क्रिमिनल के कभी उनका जीवन बिगाड़ने के उद्देश्य से चेहरे पर तेजाब फेंक दिया था। एसिड अटैक न सिर्फ लोगों की शक्ल को बल्कि उनके व्यक्तित्व को इस कदर घोल देता है कि वे अपने समाज को नजर आना बंद हो जाते हैं। जीवन के इस भयावह कष्ट के दौर से निकल कर ये लड़कियां संघर्ष की तस्वीर हैं। पूरा रेस्टोरेंट यही लड़कियां चलाती हैं। इन्हें सहानुभूति नहीं, हम सबका समर्थन चाहिए। एक बार जरूर जाएं। नोएडा में भी है ये कैफ़े। दिल्ली एनसीआर के लोग भी वहाँ पर जा सकते हैं। छाव फाउंडेशन ने दी है छाव फाउंडेशन एसिड अटैक सर्वाइवर के सशक्तिकरण के लिए काम करता है। इसके डायरेक्टर आलोक दीक्षित हैं। उन्होंने एसिड अटैक के खिलाफ काम करना शुरू किया था, जिसमें वह उनके रिहेबिलिटेशन से लेकर उनके इलाज और एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं। यह कैफ़े उसी काम का एक हिस्सा है, क्योंकि इन लड़कियों को कोई काम पर नहीं रखता है, इसलिए यह कैफ़े शुरू किया गया और आज ये सब एक बेहद अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई भी आप संपर्क करना चाहता है तो वह शिरोज हैंग आउट के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर उनसे जुड़ सकता है। मेरे साथ हादसा 1997 में हुआ था और जब मेरी एज थी करीब 17 साल की और एक वन साइड लव था। मैं इस कैफ़े में 2016 से ज्वाइन हूँ। यहाँ आगे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जीवन में परिवर्तन हुआ? बिल्कुल, क्योंकि पहले हमारी एकदम लाइफ ऐसी थी जैसे कि एक कमरे में अंधेरा हो जाता है, उसमें किसी को डाल दिया जाता है और उसे घुटने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे कि सारे कर्म हो जाते लेकिन एक जान नहीं निकलती। तो इस तरीके से हम लोग जी रहे थे, जहाँ हमें ज़रूरत थी पैसों की, जॉब की, तो कोई जॉब नहीं देता था इस फेस की वजह से। और हमें इस कैफ़े ने जॉब दी और इस छाव फाउंडेशन ने हमें सहारा दिया, तो आज हम यहाँ पर जॉब कर रहे हैं और अपने परिवार को अच्छे से पाल रहे हैं। अब दूसरों को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत कभी ना हारो, क्योंकि मैं भी ट्राई करती रहती थी। जब मैं कभी जॉब की हर जगह ट्राई करती थी, लेकिन मेरी सफलता आज काम आ गई। तो मैंने ट्राई करते करते मुझे यहाँ शिरोज हैंग आउट का पता चला और मैं शिरोज हैंग आउट में 2016 से जॉब कर रही हूँ। और मुझे यहाँ जुड़ने से एक बात का फ़ायदा हुआ, क्योंकि मेरे में पहले इतनी हिम्मत नहीं थी और कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हमारी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी और यहाँ कैफ़े में मेरी कैफ़े की तरफ से ही और मेरी एफआईआर दर्ज हुई है और 22-23 साल बाद आज मेरी एफआईआर दर्ज हुई है, जबकि इतनी साल बाद किसी की एफआईआर दर्ज नहीं होती। कहीं ना कहीं आपको इस कैफ़े में आके जीने की हिम्मत आ रही है? बिल्कुल, आज मेरे बच्चे पढ़ भी रहे हैं अच्छे से और मैं अपना घर का गुजारा कर रही हूँ है। और मैं बेसिकली यूपी मुजफ्फरनगर से बिलोंग करती हूँ और 2013 से मैं छाव फाउंडेशन के साथ काम कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको जब फाउंडेशन संस्था के साथ रहना? मैं सच बताऊँ, 2013 से पहले मैं घर में ही रहती थी, एक चार दीवारी में फेस कवर करके, किसी से बात नहीं करना। लेकिन 2013 के बाद जब मैं यहाँ पे जुड़ी तो उसके बाद मुझे एक मौका मिला कि मतलब लाइफ में कुछ करना है। तो फिर मैंने शुरुआत दिल्ली से करी थी, हमारा मैन ऑफिस जो दिल्ली में है। उसके बाद फिर आगरा वाला कैफ़े खुला, यहाँ पे प्रॉपर मैंने ज्वाइन किया। यहाँ पे अकाउंट से लेके जो कैश काउंटर है, सर्विस है, सब चीज़ मैंने यहाँ पे देख करी है। और यहाँ पे आने के बाद इतने सारे दोस्त मिले हैं और एक नई फैमिली बन गई है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आज मैं ऐसे प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ कि मैं अपनी फैमिली को और खुद को सपोर्ट कर रही हूँ। मेरे ऊपर अटैक 2008 में हुआ था और अटैक मेरी स्टेप मदर ने किया था। अब यहाँ पे रह के आपको लगता है कि कुछ पहले से बेटर है ज़िंदगी जब आप घर में रहते थे उसके बाद? हाँ, मतलब अटैक के बाद 5 साल तक घर में रही, फेस कवर करके रहती थी, कहीं नहीं जाना होता था। लेकिन 2013 के बाद लाइफ चेंज हुई है,
मैं पहले फेस कवर करके चलती थी, अब फेस ओपन करके चलती हूँ। लोग कमेंट करते थे कि इसी की कहीं ना कहीं गलती होगी तभी इसके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जॉब करने के बाद, काम करने के बाद एक प्लेटफॉर्म मिला है। आपने देखा होगा कि इस कैफ़े का नाम भी सी हीरोज़ है, मतलब लड़कियाँ भी एक हीरोज़ है। तो ये एक हमारे लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं लोगों के सामने कि हम गलत नहीं है, जिसने किया वो गलत है। इसके बाद कानून में कुछ तब्दीली आई है क्या? कुछ नहीं, मतलब मेरा केस तो बहुत ढीला था, किसी ने सपोर्ट नहीं किया, ना ही वकील ने ना ही पुलिस ने, क्योंकि मेरा केस अलग था। मेरी स्टेप मदर ने मेरे ऊपर अटैक किया था और मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि मैं अपना केस भी लड़ सकूं और अपना इलाज भी करा सकूं। मेरा इलाज मेरे चाचा ने कराया था, तो मेरी स्टेप मदर 2 साल के बाद छूट गई। आज वो रह रही है, मैं यहाँ पे काम करती हूँ और वो अपना आराम से रह रही है। और सोसाइटी में भी पहले से काफ़ी बदलाव देखा है मैंने 2013 से लेके अब तक। पहले लोग हमें कमेंट करते थे कि देखो लड़के का चक्कर होगा, प्यार का चक्कर होगा, तभी किसी ने जला दी होगी, आग लग गई होगी, लड़के ने तेजाब फेंक दिया। लेकिन जब बताते हैं ना कि किसने किया है तो खुशी होती है कि हाँ, जब हम बताते हैं ना कि हमारे साथ ऐसे नहीं ऐसे हुआ है, तो लोग हमें सपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं बदलाव है। आप जैसी और भी कोई लड़कियां हैं या महिलाएं हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहिए? बस मैं इतना ही कहूँगी कि लाइफ में आगे बढ़ें, अपने हक के लिए लड़ें, छोटी छोटी बातों से नाराज़ ना हो, क्योंकि सुख दुख तो लगा ही रहता है। आज हम भी अपनी लड़ाई लड़ते लड़ते यहाँ तक आए हैं, हम भी एक मौत के मुंह से निकल कर आए हैं। जितनी भी मेरी दोस्त हैं सारी की सारी कहीं ना कहीं एक मौत के मुंह से निकल कर आई हैं और कंटिन्यू हमारे ऑपरेशंस होते हैं। मेरे 18 ऑपरेशन हो गए अभी तक और अभी भी मेरी सर्जरी चल रही है। तो हम तो हर 3 महीने 6 महीने बाद वही लड़ाई दोबारा लड़ते हैं, लेकिन आप लोग हम जैसे लोगों से या हम आपसे कुछ नया सीखते हैं। तो कभी भी हार ना माने और अपने हक के लिए लड़े और जो आपके ड्रीम्स हैं उनको पूरा करें, आगे बढ़ें।